उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव गंगापुर में हर दिन की शुरुआत सूरज की पहली किरण के साथ होती थी। गांव के बीचों बीच एक पुराना घर था जिसके आंगन में एक बड़ा नीम का पेड़ खड़ा था। उसी घर में रहता था रामलाल और उनका बेटा राघव। रामलाल गांव में मेहनती किसान के नाम से जाना जाता था। सुबह 4 बजे उठकर खेतों में जाना, बैलों को चारा डालना और हल जोतना, ये उसकी दिनचर्या थी। लेकिन उसका बेटा राघव बस नाम का था, जवान, ताकतवर, लेकिन आलस का पुतला। गांव में लोग मजाक में कहते, अरे राघव तो खेत में तब जाएगा जब बैल खुद आकर उसे बुला लें। रामलाल का मन दुखी रहता। वो चाहते थे कि उनका बेटा भी खेतों में मेहनत करे जैसे उन्होंने अपनी जवानी में किया। लेकिन राघव को बस सोना, खाना और दोस्तों के साथ मटर गश्ती करनी पसंद थी। एक दिन सुबह सुबह रामलाल खेत जाने की तैयारी कर रहा था। उसने देखा कि राघव अभी भी चारपाई पर खर्राटे मार रहा है। रामलाल ने ऊंची आवाज में कहा, राघव, सूरज सिर पर चढ़ आया है और तू अभी सो रहा है। कुछ तो शर्म कर। राघव ने करवट बदलते हुए कहा, अरे बाबूजी, अभी तो नींद खुली भी नहीं है। आप जाइए, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। रामलाल जानता था कि ये थोड़ी देर कभी खत्म नहीं होती। थक हार कर वो अकेले ही खेत चला गया। वे पंचायत चौपाल पर बैठी थी। वहां बूढ़े रामखेलावन ने रामलाल को देखते ही कहा, रामलाल भाई, तुम्हारा बेटा तो बड़ा ही आराम तलब ही है, कभी खेत में दिखता ही नहीं। लाल ने आह भरते हुए कहा, क्या करूं भाई, लाख समझाया पर इसे मेहनत का मतलब ही नहीं समझ आता। शाम को जब रामलाल घर लौटे तो देखा राघव आंगन में बैठे चाय पीते पीते मोबाइल चला रहा है। पास में उसकी माँ गौरी देवी बैठी थी। गौरी देवी बेटे से बोली, बेटा देख, तेरा बाप अकेला कितना काम करता है, तू भी हाथ बटा दिया कर। राघव ने तुरंत बहाना बना दिया, अरे अम्मा, मेरे हाथ पांव में दर्द रहता है और वैसे भी खेती में क्या रखा है, शहर जाकर नौकरी करूंगा तो पैसा भी ज्यादा मिलेगा। रामलाल ने गुस्से में कहा, शहर? अरे जो अपने घर का काम नहीं कर सकता वो शहर जाकर क्या करेगा? वहां तो एक एक दाने के लिए पसीना बहाना पड़ता है। लेकिन राघव पर कोई असर नहीं हुआ। रामलाल ने ठान लिया कि अब बेटे को सबक सिखाना ही पड़ेगा। रात को खाना खाते वक्त उन्होंने धीरे से कहा, राघव, कल मैं तुम्हें एक जगह ले चलूंगा। वहां से अगर तुमने काम सीख लिया तो तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा। राघव की आंखों में चमक आ गई। अरे वाह बाबूजी, शहर ले चल रहे हो क्या? रामलाल मुस्कुराए, हाँ, कुछ वैसा ही समझ लो। अगले दिन सुबह सुबह रामलाल राघव को साथ लेकर अपने पुराने खेत पर गए। ये खेत कई सालों से खाली पड़ा था। रामलाल ने गंभीर आवाज में कहा, बेटा, तेरे दादाजी ने इस खेत में एक सुनहरा खजाना छिपाया था। अगर तू मेहनत करेगा तो वो तेरा हो सकता है। राघव की आंखें फैल गईं। सच में? खजाना कितना बड़ा? रामलाल बोले, बस इतना समझ ले कि जिंदगी भर तू आराम से खा पी सकेगा, लेकिन एक शर्त है, ये खेत पूरा जोतना पड़ेगा, खुद अपने हाथों से। राघव ने तुरंत हामी भर दी। सोचा, एक बार खजाना मिल जाए फिर किसानी छोड़कर मजे करूंगा। पहले दिन राघव ने थोड़ी थोड़ी मेहनत की पर शाम तक थक गया। दूसरे दिन बदन दर्द से कराह रहा था, लेकिन खजाने की लालच में फिर खेत पर आ गया। दिन गुजरते गए। राघव सुबह सुबह उठने लगा, बैलों को चारा डालता, हल चलाता और खेत की मिट्टी को साफ करता। उसके शरीर में ताकत आने लगी। गांव के लोग हैरान थे, अरे ये तो चमत्कार हो गया, आलसी राघव अब खेत में पसीना बहा रहा है। करीब 1 महीने की मेहनत के बाद खेत पूरी तरह जोत दिया गया। राघव ने रामलाल से कहा, बाबूजी, अब तो बताइए, खजाना कहाँ है? रामलाल मुस्कुराए और बोले, बेटा, खजाना तो तूने खुद बना लिया। ये जो साफ उपजाऊ खेत है, यही असली खजाना है। अब इसमें बीज बो, फसल उगा और देख कैसे सोना बरसता है। राघव पहले तो हैरान हुआ, फिर समझ गया कि असली दौलत मेहनत से ही मिलती है। कुछ महीनों बाद राघव ने खेत में गेहूं की लहलहाती फसल उगा दी। जब पहली बार उसने अपने हाथों से काटी हुई फसल का ढेर देखा तो गर्व से उसकी आंखें चमक उठीं। अब वो गांव में आलसी नहीं बल्कि मेहनती किसान कहलाने लगा। गांव के बुजुर्ग बोले, रामलाल भाई, आपने तो कमाल कर दिया। बेटा, अब आपका नाम रोशन करेगा। रामलाल ने मुस्कुराकर कहा, बस भाई, मेहनत ही वो खजाना है जो कभी खत्म नहीं होता।